अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मैथ की क्लास में सीखेंगे कि हम एडिशन किस तरह से करते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं जमा करना। तो पहले से रेडी किया है। आज देखें यहाँ पे कुछ मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं। आज यहाँ पे हम इनको जमा करना सीखते हैं कि वो कैसे करते हैं। एडिशन का मतलब होता है कि उसी चीज़ को ऐड किया यानी मज़ीद करना, ठीक है। उसको उर्दू में जमा करना कहते हैं। लिहाजा यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 1 और 1, ठीक है। आपके पास 1 रुपीज़ है और आपके फ्रेंड के पास भी 1 रुपीज़ है, और दोनों की जो रुपीज़ हैं जब हमने उनको ऐड किया, ये वाला निशान होता है एडिशन का, तो हमारे पास कितने आ गए, 1 और 2, हमारे पास 2 रुपीज़ आ गए, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास 1, 2 और 3, आपके पास 3 रुपीज़ है और आपके फ्रेंड के पास 1 रुपीज़ है। जब 1, 2, 3 और 4 हमने किया ऐड, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 4। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, 2 इसके ऊपर हमने डॉट लगाए, फिर ये भी 2 है, 2 के ऊपर भी 2 डॉट्स लगाए, फिर जो ये तमाम डॉट्स हैं इनको काउंट किया, 1, 2, 3 और 4। यहाँ इसका आंसर 4 आ गया, ठीक है। आगे है 4, 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पे है 2, 1 और 2। अब तमाम डॉट जो है हम उनको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ हमारे पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे है 3, 1, 2 और 3। अब तमाम डॉट्स हैं हम इनको कलेक्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ हमारे पास 9 आ गया जवाब में, ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू है हमारे पास 5, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अब है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ हमारे पास 8 आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसका भी आंसर 8 आया हमारे पास। इसी तरह से 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज है, लेकिन सबका आंसर क्या सेम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ हमारे पास जवाब में 9 आ जाएगा। 1, 2, 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे है 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 2। अब इनको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ हमारे पास 7 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास है 2, 1 और 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका भी आंसर हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। अब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, वैल्यूज चेंज की हमने, ठीक है। पहले 2 था, फिर 6 आए, यहाँ पे पहले 6 था, फिर 2 आया। अब ये देखिए 8 का आंसर कितनी वैल्यूज चेंज की है, तो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं जमा करना।
उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपीज़ पे उतार के इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा घर की। प्लस के जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाए हैं वो पेपर्स में अक्सर इस तरह से भी आते हैं और उस तरह से भी आते हैं, उनको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। अब जो इस तरह से लिखे होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही होता है। अक्सर बच्चे ये देख के तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आइए ये भी देखते हैं कि जो इस तरह क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इनको भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 3 है, 1 2 3, ठीक है। अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 3 है, 1 2 3 एंड 1 2 1 2 3 4 5, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 1 है। अब ये हमारे पास कितने थे, 8 थे। दोबारा से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1, क्या बन गया 9, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 1 एंड 2, 1 2 3 4 5 6, यहाँ इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। यहाँ पे 3 है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9,